हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि हमने आपको बताया था कि कल से आपका फिजिक्स का बैच स्टार्ट होगा, न्यू बैच स्टार्ट होगा। तो देखिए उसी का सीरीज का ये पहला वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है भौतिक जगत, जिसका यह पहला पार्ट है, पहला वीडियो है या हम कह सकते हैं पहला लेक्चर है। और इसी एक लेक्चर में ये पूरे जो चैप्टर है इसको कंप्लीट हम कराएंगे। देखिए भौतिक जगत जो चैप्टर है ना, तो भौतिक जगत जो है ये चैप्टर ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें जानना है और कोई भी हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हमें जानना ज़रूरी हो जाता है। देखिए एक बार और मैं बता दूं, देखिए बात यह है कि क्लास 9th और 10th, 9th में के बाद आप 10th में आते हैं तो सिलेबस लगभग समान ही होता है। जितने उसमें 9th में चैप्टर थे, लगभग 10 चैप्टर 9th में हैं, तो 10 ही चैप्टर आपके जो क्या है 10th में भी होंगे। परंतु क्या होता है कि जब 10th के बाद आप 11th में आते हैं तो सिलेबस आपका लगभग 10 गुना 5 गुना अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब डबल हो जाता है आपका सिलेबस, बहुत ही बड़ा हो जाता है। और हमें बड़ा सिलेबस अगर मिल रहा है तो इसका मतलब हमें बहुत अधिक मेहनत करना होगा 10 के अपेक्षा। जो हाई स्कूल के अपेक्षा हमें 11th में और मेहनत करना होगा, 11th के बाद 12th में भी और मेहनत करना होगा। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये बात आप समझ गए हैं। ये हमने इसलिए बताया कि आपको मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है, मेहनत आपको करते रहना है। देखिए सबसे पहली बात भौतिक जगत हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो भौतिक जगत में सबसे पहला आपका टॉपिक यही आता है कि फिजिक्स कहते किसे हैं, भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं। ये आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे तो क्या बताएंगे इसका परिभाषा। हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे कहा कि यदि आपसे कोई पूछ देता है कि भौतिक विज्ञान अर्थात क्या है, फिजिक्स। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ देता है व्हाट इज फिजिक्स, भौतिक विज्ञान क्या है, तो आप इसका उत्तर क्या देंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ये सब कुछ आपको पहले से पता होना चाहिए। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए अगर भौतिक विज्ञान का परिभाषा की बात की जाए तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो सुनिएगा। अगर हम सिंपल में कहें ना, तो हमारा जो क्या है जगत है, जो हमारा ब्रह्मांड है, या हम सिंपल में कहें तो हमारी जो प्रकृति है, तो प्रकृति में होने वाले संपूर्ण घटनाओं तथा उनके कारणों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। समझ में आया। हमने क्या बताया, हमने केवल आपको यही बताया कि जो हमारी प्रकृति है, हमारी जो प्रकृति है, तो प्रकृति में होने वाली संपूर्ण घटनाएं, ठीक है, प्रकृति में होने वाली संपूर्ण घटनाएं और इनके कारणों का अध्ययन करना। ठीक है, इनके कारणों का अध्ययन करना है भौतिक विज्ञान कहलाता है। मतलब प्रकृति में होने वाली जो संपूर्ण घटनाएं हैं उसका अध्ययन करना, और वो किस कारण से हो रही हैं, उनका क्या रीजन है, उनका क्या कारण है, उसका भी अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल से मैं कहूं तो मान लेते हैं कोई भी चीज हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों गिरता है, ये प्रकृति में होने वाली घटनाएं हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो कारण क्या है, उसके बारे में जानना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाएगा। या दूसरी बात मान लेते हैं एक हमने क्या किया, जैसे कुआं, मौत का कुआं है तो उसमें बाइक तेजी से गति कराया जाता है, तो वो नीचे क्यों नहीं गिरता है, ये भी कारण है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए ये फिजिक्स के लिए। तो प्रकृति में ये सभी घटनाएं हो रही हैं, तो इन घटनाओं का अध्ययन करना ही फिजिक्स कहलाता है। यदि आपसे कोई पूछता है भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, सिंपल में कहिएगा कि प्रकृति में होने वाली संपूर्ण घटनाएं
तथा उनके कारणों का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम परिभाषा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे परिभाषा आपको लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा याद रखिएगा। आप क्या लिखेंगे कि आप लिखेंगे प्रकृति में होने वाली संपूर्ण घटनाएं तथा उनके कारणों का अध्ययन करना, उनके, ये क्या हो रहा है भैया, थोड़ा सा दिक्कत हो जाए, उनके कारणों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भौतिक विज्ञान का हमने परिभाषा लिख दिया है, प्रकृति में होने वाली संपूर्ण घटनाएं तथा उनके कारणों का अध्ययन करना भौतिक विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स कहलाता है। पहली बात हम समझ गए। अब देखिए, इतनी बात समझने के पश्चात हमारे से दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात पूछा जाएगा कि फिजिक्स के फादर कौन है। ठीक है, यह आपसे पूछा जा सकता है कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, या कह सकते हैं भौतिक विज्ञान के पिता कौन है। तो आप क्या बताएंगे। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले, कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि भौतिक विज्ञान अर्थात किसकी बात हो रही है, फिजिक्स की। भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स के जनक। जनक मतलब क्या होता है, पिता होता है, मतलब फादर्स होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा, जाहिर सी बात है, सबसे पहला यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन है। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो याद रखेंगे कि भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं, जो पिता हैं, वो कौन है, वो हैं आइजैक न्यूटन। कौन है, न्यूटन जी हैं। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, आइजैक न्यूटन साहब हैं। अब आता है दूसरी बात, एक और चीज आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा सकता है कि भौतिक विज्ञान के आधुनिक जनक कौन है। ठीक है, तो याद रखेंगे भौतिक विज्ञान के आधुनिक जनक, आधुनिक मतलब मॉडर्न जो पिताजी हैं, मॉडर्न फादर हैं। ठीक है, तो वो कौन है, अभी के समय में फिजिक्स के पिताजी कौन है। तो हम मानते हैं किसको, हम मानते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन। तो एल्बर्ट आइंस्टीन को आधुनिक पिताजी माना जाता है।
ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे कि भौतिक विज्ञान का यदि आपसे कह देता है कि जनक कौन है, पिता कौन है, तो आप न्यूटन कहेंगे। और याद रखेंगे भौतिक विज्ञान का आधुनिक जनक कौन है। आधुनिक जनक मतलब इस समय में, मॉडर्न में, अभी में इस समय पे कौन है जो इसके पिता, तो याद रखेंगे एल्बर्ट आइंस्टीन। एक और बात याद रखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मान लेते हैं ऑप्शन में एल्बर्ट आइंस्टीन ना हो, और वहां पे पूछा जा रहा है न्यूटन ऑप्शन में हो, एल्बर्ट आइंस्टीन ना हो, और पूछा जा रहा होगा क्वेश्चन में कि भौतिक विज्ञान के आधुनिक जनक कौन है, और वहां पे न्यूटन ऑप्शन में हो, एल्बर्ट आइंस्टीन ना हो, तो आपको याद रखना है एक और ऑप्शन में ढूंढना है। वो क्या है? दूसरा ऑप्शन वो है गैलीलियो। ये आपको ऑप्शन में ढूंढना है। तो गैलीलियो ऑप्शन में यदि होगा तो उस समय पे आप गैलीलियो का टिक करेंगे। समझ गए? तो आधुनिक समय में एल्बर्ट आइंस्टीन को ही मुख्यतः माना जाता है, परंतु थोड़े से इनका भी नाम आता है कि आधुनिक में इनको भी मान लिया जाता है, गैलीलियो साहब को भी। तो इतनी बात हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब देखिए, जो भौतिक विज्ञान है इसको दो भागों में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। अब वो कैसे किया गया है उसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम वर्गीकरण की बात करें, मतलब फिजिक्स का वर्गीकरण मतलब फिजिक्स का क्या किया गया है? फिजिक्स का वर्गीकरण। फिजिक्स का वर्गीकरण का मतलब यह है कि फिजिक्स की क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, वो भी कितने भागों में? दो भागों में। एक होता है क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, एक है क्लासिकल फिजिक्स, एक है मॉडर्न फिजिक्स। दो बात आपको समझ में आ गया। सबसे पहला, फिजिक्स का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, एक है क्लासिकल फिजिक्स, एक है मॉडर्न फिजिक्स। अब आता है बात, याद रखेंगे आप, क्लासिकल फिजिक्स को हम क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं चिर सम्मत भौतिकी। और मॉडर्न फिजिक्स को क्या कहते हैं? आधुनिक भौतिकी। ये बात आप याद रखेंगे कि मॉडर्न फिजिक्स को आधुनिक भौतिकी कहते हैं और क्लासिकल फिजिक्स को चिर सम्मत भौतिकी कहते हैं। इतनी बात समझ गए? अब देखिए, यहाँ पे बात ये आती है, क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर फिजिक्स को दो भागों में बांट दिया गया है, बट ये बात है कि कहाँ से हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ें मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आएंगी और कौन ऐसी चीज़ें हैं, कौन ऐसी घटनाएं हैं जो क्लासिकल फिजिक्स में आएंगी। तो इसके लिए आपको ये बात आप याद रखेंगे कि इसको 1905 ईस्वी से पहले का जो भी फिजिक्स में खोजा गया है, 1905 ईस्वी से पहले जितने भी फिजिक्स में खोजे गए थे, ठीक है, अध्ययन किया गया था, उन सभी को हम क्या कहते हैं? चिर सम्मत भौतिकी के अंतर्गत रखते हैं। और 1905 ईस्वी के बाद जो भी खोजा गया है, ठीक है, उसको 1905 ईस्वी के बाद जो भी हमने अध्ययन किया है वो मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो क्लासिकल फिजिक्स है ये पूरा का पूरा क्लास 11th के सिलेबस पे बेस्ड है, और जो मॉडर्न फिजिक्स है ये टोटल किस पे बेस्ड है? क्लास 12th के सिलेबस पे बेस्ड है। अगर हम सिंपल में कहें तो क्लास 11th में हमें क्लासिकल फिजिक्स के बारे में ही अध्ययन करना है,
और क्लास 12th में जाएंगे तो मॉडर्न फिजिक्स का ही हमें अध्ययन करना है। समझ रहे हैं? तो ये बात आप याद रखेंगे। एक बात याद रखेंगे, भौतिक जगत में कुछ ऐसे ही टॉपिक है, इसी को थोड़ा बेसिक जो चीजें हैं वही हमें जानना है। इसमें ऐसा कुछ टॉपिक नहीं है कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, नहीं भैया, आपको बेसिक भौतिक जगत, ठीक है, भौतिक विज्ञान का हमारे संसार में क्या जगह है उसी के बारे में, मतलब पूरा संसार में जो भी भौतिक विज्ञान है उसी के बारे में अध्ययन करने को कहा गया है। इसलिए बेसिक चीजों को जानने के लिए ये चैप्टर दिया गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अब देखिए, जो चिर सम्मत भौतिकी है ना, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? अगर बात आती है कि चिर सम्मत मतलब क्लासिकल फिजिक्स में हमें क्या पढ़ेंगे, तो याद आप रखेंगे कि इसमें हम पढ़ते हैं जैसे यांत्रिकी पढ़ते हैं। यांत्रिकी के मतलब जैसे गति हो गया, चाल हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, तो ये सभी यांत्रिकी के अंतर्गत आ जाएंगे। दूसरा हम पढ़ते हैं जैसे प्रकाश के बारे में भी हम इसी में जानते हैं, जैसे कि ध्वनि के बारे में हम इसी में पढ़ेंगे क्लासिकल फिजिक्स में, जैसे ताप के बारे में हम इसी में पढ़ेंगे। ये सभी का खोज क्या हुआ था? 1905 ईस्वी से पहले हुआ था, इसलिए चिर सम्मत भौतिकी के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। और जो आधुनिक फिजिक्स है इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हम जैसे पढ़ सकते हैं कि विद्युत क्या होता है, इसमें हम पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सब LCR सब कुछ पढ़ेंगे जब आप जाएंगे क्लास 12th में। तो उसके लिए क्लास 12th जो भी स्टूडेंट है वो क्लास 12th का हमारा मेन चैनल जो है ब्रदर सर, उस पर सीरीज स्टार्ट हो गया है, न्यू बैच स्टार्ट हो गया है, तो ज्वाइन आप कर सकते हैं। अदरवाइज इतनी बात आप समझ गए। हमने अभी तक यही बताया फिजिक्स का परिभाषा क्या होता है, प्रकृति में होने वाली संपूर्ण घटनाएं और उनके कारणों का अध्ययन करना फिजिक्स कहलाता है। पहला हमारा बेसिक चीज क्लियर हो गया, ठीक है। ये जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आप कहेंगे सर मान लेते हैं कोचिंग पढ़ने जा रहे हैं, कोई आपको रुका दिया और पूछ रहा है कि किस चीज़ का आप कोचिंग करते हैं, तो आपने कहा फिजिक्स का, और वो उनका सबसे पहला क्वेश्चन है कि फिजिक्स कहते किसे हैं, और आपको पता ही नहीं है, तो कितनी मतलब लज्जा आएगी, बेशर्मी महसूस होगी। आप ये बात समझ सकते हैं। तो उस समय पर आपको ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ बेसिक है, याद कर लीजिए। उसके बाद ये दो चीज आप याद रखेंगे, भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? न्यूटन। और भौतिक विज्ञान के आधुनिक जनक कौन है? मॉडर्न फादर कौन है? तो वो याद रखेंगे एल्बर्ट आइंस्टीन। अगर एल्बर्ट आइंस्टीन ऑप्शन में नहीं है तो उस समय पे गैलीलियो ऑप्शन में है, तो गैलीलियो को टिक करेंगे। उसके बाद आता है फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है क्लासिकल फिजिक्स, एक होता है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स किससे कहेंगे? 1905 ईस्वी से पहले जितने भी खोजें की गई, जितने भी हमने अध्ययन किया, वो क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आएगा। और 1905 ईस्वी के बाद जितना भी हमने अध्ययन किया वो मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आएगा। क्लासिकल फिजिक्स मतलब चिर सम्मत भौतिकी में क्या हमें पढ़ना है? जो 11th का टोटल सब्जेक्ट है ये इसी पर बेस्ड है। और मॉडर्न फिजिक्स में जो क्लास 12th का जो सब्जेक्ट है उस पर बेस्ड है। चिर सम्मत भौतिकी में जैसे यांत्रिकी के बारे में पढ़ना है, जो प्रकाश के बारे में, ध्वनि के बारे में, ताप के बारे में पढ़ना है, और इसमें क्या है विद्युत के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये हुआ है इस चैप्टर का कुछ बेसिक चीजें जो कि हमने इस वीडियो में अध्ययन किया है। मैं आशा करता हूं कि आपको जो भी टॉपिक हमने जो कुछ भी अभी तक कवर कराया है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो इस टॉपिक के साथ ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। और इस चैप्टर में इतना अगर आप जान लेते हैं बहुत है आपके लिए, ठीक है। और मैं यही कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो इससे आपको ही हेल्प मिलेगा और आप ही अच्छे तरीके से अपने क्लास 11th की फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी कर पाएंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि कल से आपका जो दूसरा चैप्टर है मात्रक एवं मापांक, उसको हम पढ़ाई करेंगे। उसके जो भी टॉपिक हैं वो सभी क्लियर हम कराएंगे आपको। तो जितने भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके पास वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा और उनसे कहिएगा कि वो भी इस चैनल से पढ़ाई करें। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।